नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बिहार में हजारों शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक इस समय भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। वजह है नीतीश कुमार सरकार की गैर जिम्मेदाराना नीति है। दरअसल बिहार में शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों को सिर्फ 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में कोई व्यक्ति क्या 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर अपनी घर गृहस्थी चला सकता है? जो युवा लाखों रुपए खर्च कर शिक्षा ग्रहण करते हैं, बीपीएड, एमपीएड जैसी डिग्रियां हासिल करते हैं, डिप्लोमा हासिल करते हैं, ऐसे युवाओं को मासिक 8,000 रुपये मानदेय कहाँ का न्याय कह सकते हैं? दरअसल बिहार में सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी हजारों शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक सेवारत हैं। अब इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बाहरी राज्यों के शारीरिक शिक्षक, खेल अनुदेशक बिहार में कार्यरत हैं, उनका गुजर बसर कैसे चल रहा होगा। जब भी शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार की शह पर पुलिस वाले उन पर डंडे बरसाते हैं। ये कहीं से भी मानवता नहीं कही जा सकती। खेलपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह करता है कि जिस तरह की स्थिति से खेल गुरु और स्वास्थ्य अनुदेशक गुजर रहे हैं उस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, वरना आगे की राजनीति उनके लिए कठिन हो जाएगी। देखा जाए तो इस महंगाई के दौर में किसी शासकीय या अंशकालिक कर्मचारी को यदि 8,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है तो यह मानदेय तो मजदूरों से भी कम है। बिहार सरकार को इस बात का इल्म होना चाहिए कि दूसरे राज्यों में खेल गुरुओं को इतना सम्मानजनक वेतन जरूर मिलता है कि उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। जिस तरह की स्थिति से बिहार के खेल गुरु और स्वास्थ्य अनुदेशक गुजर रहे हैं उस पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। नीतीश सरकार जिस तरह की स्थितियां खेल गुरुओं के सामने निर्मित कर चुकी है उससे न ही बिहार का भला होगा, न ही बिहार के प्रतिभाएं खेलों की तरफ उन्मुख होगी। एक तरफ राज्य सरकारें, केंद्र सरकार स्वस्थ भारत का राग अलापती है तो दूसरी तरफ खेल गुरुओं के साथ नाइंसाफी की जाती है। स्वास्थ्य अनुदेशक भी बहुत परेशान है। खेल गुरुओं और स्वास्थ्य अनुदेशकों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में हम लोग 8,000 मासिक मानदेय पर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। अपनी माँ की दवा नहीं दे सकते, अपने पिता का इलाज नहीं करा सकते, यहाँ तक कि स्वयं भी यदि अस्वस्थ हो जाएं तो इलाज संभव नहीं है। जिस तरह की स्थितियाँ
खेल गुरुओं, स्वास्थ्य निदेशकों के सामने निर्मित की गई हैं, उससे न केवल इन खेल गुरुओं के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, बल्कि इनकी स्थिति सांप छछूंदर जैसी हो गई है। लाखों रुपए शिक्षा में खर्च करने के बाद जिस तरह का सामना बिहार के युवाओं को करना पड़ रहा है, वह निस्संदेह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद बिहार सरकार जागेगी तथा खेल गुरुओं व स्वास्थ्य अनुदेशकों का न केवल मर्म समझेगी, उनका दर्द समझेगी, बल्कि उनके मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी करेगी। देखा जाए तो बिहार सरकार शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों को प्रतिवर्ष मानदेय में 200 रुपए की बढ़ोतरी करती है। यह कितना गैर जिम्मेदाराना है कि एक तरफ हमारी सरकारें अपनी सुविधाओं पर अकूत पैसा खर्च करती हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही राज्य की आवाम के साथ धोखा करती हैं। एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकारें युवाओं को स्वावलंबी बनाने, उनके सपनों को पंख लगाने की तरह तरह की बातें करती हैं, ढींगे हाँकती हैं, तो दूसरी तरफ बिहार जैसी सरकारें खेल गुरुओं को, स्वास्थ्य अनुदेशकों को 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखने को मजबूर करती हैं। यह मजबूरी कहीं बिहार सरकार पर भारी न पड़ जाए, इस बात का इल्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए। यह न केवल गलत है, बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह का दौर गुजर रहा है, उस दौर में कोई भी व्यक्ति हो, वह 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर कतई अपना जीवन यापन सहजता से नहीं कर सकता। जिस तरह की स्थिति खेल गुरुओं के सामने निर्मित हुई है, उसका संज्ञान न केवल बिहार सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। केंद्र सरकार को यदि देश को खेलों में शक्तिमान बनाना है, तो सभी राज्यों में खेल गुरुओं के साथ, स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ सही बर्ताव हो, उन्हें सही मानदेय मिले, इस बात का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। वरना यह खेल गुरु कहीं के नहीं रहेंगे और जो स्वस्थ भारत का, स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प हमारी हुकूमतें लेती हैं, वह कभी भी साकार नहीं होगा। खेल गुरु सबसे महती कड़ी है। इसी की बदौलत न केवल बच्चे खेलों की तरफ उन्मुख होंगे, बल्कि वह स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ राष्ट्र का सपना साकार हो सकेगा। लेकिन जिस तरह मानदेय में विरोधाभास है, उसे केंद्र सरकार को अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में खेल गुरुओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अंशकालिक रखना या आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को रखना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद, सुनने के बाद हमारी हुकूमतों की नींदें खुलेंगी और वह खेल गुरुओं व स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ इंसाफ करने के लिए अपना मन मजबूत करेंगी तथा उनके जीवन यापन की तरफ ध्यान देंगी। जय हिंद, जय भारत।